हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ड्यूरिंग कोविड-19। राइट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो इसके प्लेलिस्ट में जाके। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसकी प्लेलिस्ट को भी पूरा देख सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBS CIO Tier 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऐसे प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। रेगुलर बेसिस पे आपको 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है। आपको 24/7 कभी भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, डाउट सॉल्व करा सकते हो। आपको टॉपिक दिया जाता है डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप में। जब आप इनरोल कर लोगे बैच को तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टॉपिक दिया जाता है, चाहे वो ऐसे प्रेसी या फिर कॉम्प्रिहेंशन। डेली 1 टॉपिक दिया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट भी दिया जाएगा ताकि आप उसको रीड करके आसानी से उसको कर पाओ। राइट, आपकी कॉपी रेगुलरली मैं खुद चेक करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और कैसे उसको इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी अवेलेबल है 24/7। आप प्रीवियस वीडियोज़ का रिविज़न भी कर सकते हो। राइट, और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी, और एग्ज़ाम Tier 2 एग्ज़ाम होने तक जो है ये आपका बैच कंटिन्यू चलेगा। राइट, तो इस वजह से आप इस बैच को जरूर इनरोल करिए और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, तो इनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसको इनरोल कर सकते हो। आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10। ठीक है, SG10 जब आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे इंट्रोडक्शन से। इस टॉपिक को लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर फैमिली इन आवर एब्सेंस। ठीक है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी जो पर्सन है अगर वो नहीं रहता है तो उस केस में उसकी फैमिली जो है प्रोटेक्ट रहे, फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहेगी। राइट, कोविड-19 पैंडमिक हैज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, यानी कोविड-19 जो है वो एक तरह से बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में फैली है बीमारी है। द इकोनॉमिक एंड सोशल डिसरप्शन कॉज्ड बाय दिस पैंडमिक इज़ डिवास्टेटिंग। ठीक है, अब इसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ है और इसकी वजह से जो लॉस हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा घातक है। राइट, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर एट रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी while the number of undernourished people are continue to grow rapidly। ठीक है, लेकिन मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि पूरी की पूरी तरह पावर्टी यानी गरीबी में धंस चुके हैं। राइट, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अंडरनरिश्ड हैं और लगातार ऐसे लोगों की संख्या में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, इसके इम्पैक्ट के बारे में बताते हुए ओवरव्यू ओवरऑल आप चीज़ों को देते हुए इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। Right, the future is very uncertain and anyone can be ill by this virus। ठीक है, यानी जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति इस वायरस की वजह से बीमार पड़ सकता है। ड्यूरिंग सच अनफोर्सीन सिचुएशंस वन मस्ट लुक एट द इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड इंश्योरेंस कवर विच दिस पॉलिसीज प्रोवाइडिंग। ठीक है, यानी अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से क्या होना चाहिए, हर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और इंश्योरेंस कवर जरूर कवर कराना चाहिए और उसको ज़रूर लेना चाहिए। राइट, ताकि जो व्यक्ति है उसकी फैमिली पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, फाइनेंशियली सपोर्ट रहे। राइट, अगर वो व्यक्ति नहीं भी रहता तो। राइट, तो यहाँ पे आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की, लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ सो एक्सपेंसिव इन दीज डेज फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, यानी जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, चाहे मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। राइट, एन एवरेज पर्सन हु इज़ हॉस्पिटलाइज इन एनी हॉस्पिटल इन इंडिया फॉर 10 to 15 days कैन एंड अप पेइंग अप टू 2 to 3 lakhs। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो कि एक एवरेज पर्सन है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होता है किसी भी हॉस्पिटल में इंडिया में, तो उस 10 से 15 दिन में ही उसको जो है 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। राइट, तो इतनी ज़्यादा मतलब क्राइसिस है इसको लेकर के। देयरफॉर लाइफ इंश्योरेंस इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल एट दिस टाइम। ठीक है, इस समय जो है लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अ लाइफ इंश्योरेंस कैन प्रोटेक्ट आवर फैमिली अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी
सो दैट दे कैन कैरी ऑन देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड कम्फर्ट। ठीक है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो है एक तरह से हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है उससे, साथ ही साथ इसके थ्रू क्या है कि जो हमारी फैमिली है वो अपनी लाइफ को डिग्निटी और कंफर्ट के साथ जी पाएगी हमारे जाने के बाद भी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हो इसके बारे में। इट एक्ट एज एन एश्योरेंस फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज टर्मिनल इलनेस और अनटाइमली डिमाइस। देखो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो एक तरह से ये एश्योरेंस का काम करता है, जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, चाहे वो टर्मिनल इलनेस को लेकर के हो या फिर अनटाइमली डिमाइस हो, राइट। अनटाइमली डिमाइस मतलब अगर पहले ही किसी की डेथ हो जाती है, तो समय से पहले ही डेथ हो जाती है तो, राइट। इंश्योरेंस कैन बी यूज टू सेटल लोन्स एंड क्रेडिट ड्यूज एक्सेट्रा। अब देखो इंश्योरेंस का क्या क्या है, यहाँ पे लोन्स को और क्रेडिट ड्यूज को भी सेटल करने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो बेसिकली एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी होती है, राइट। वी ऑल्सो गेट टैक्स बेनिफिट अप टू 1.5 लाख। ठीक है, हम 1.5 लाख तक जो है टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं यहाँ से पर एनम अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो है 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक का जो है कवर भी दिया जाता है इनकम टैक्स में। तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो दोस्तों। इफ़ वी लुक एट द इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया रिलीज्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI in 2017, we can find that only 328 million Indians, that is only 25% of Indian population, had life insurance in India, राइट। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, बता सकते हो जो डेटा है उसके IRDAI के हिसाब से जो डेटा है 328 मिलियन लोग जो हैं वो एक तरह से जो है कवर हैं इंश्योरेंस के अंतर्गत, राइट, जो कि 24% है, ठीक है, राइट। यानी 25% लोगों ने ही लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो, जो डेटा है IRDAI का वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। द रेस्ट ऑफ द इंडियंस हु आर नॉट इंश्योर्ड are vulnerable to pay the expensive hospital bills when they get hospitalized, and this is not good for the livelihood of any person। ठीक है, मतलब रेस्ट ऑफ इंडियंस ऐसे हैं, बाकी के 75% लोग ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल है, एक्सपेंसिव हॉस्पिटल बिल्स उनको चुकाने पड़ सकते हैं अगर वो किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो, राइट, जो कि उनकी लाइवलीहुड के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो भी उनका जमा पूंजी होगी एक ही बार में फिर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, राइट। इंश्योरेंस हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स सच एज, अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैनी इंश्योरेंस पॉलिसीज अलाउ कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन इन विच द इंश्योर्ड पर्सन डज नॉट हैव टू पे एनी मनी। ठीक है, यानी कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा होती है इसके अंतर्गत। तो जो व्यक्ति है उसको कुछ भी पे, जो इंश्योर्ड व्यक्ति है ना, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसको किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ती, सारा का सारा खर्चा जो है कंपनी खुद ही उठाती है, राइट। द इंश्योरेंस कंपनी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैश एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता सकते हो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही लेती है और अदर बेनिफिट्स भी, अदर तरह के एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको भी वो खुद ही कवर करती है, राइट। अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी प्री एंड पोस्ट इमरजेंसी एक्सपेंसेस आर कवर्ड। ठीक है, यानी प्री एंड पोस्ट इमरजेंसी एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंतर्गत, जैसे कि डॉक्टर फी बिफोर एंड आफ्टर अ सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, यानी डॉक्टर की फ़ी अगर लग रही है सब सर्जरी या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के पहले, तो उसमें उसको भी बेसिकली जो है कवर किया जाता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप बेनिफिट्स भी बता सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस के, राइट दोस्तों। इसके बाद देखो proactive steps should be taken by the government to educate the people about the need of having a life insurance। यानी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि और भी ज़्यादा लोगों को, सभी लोगों को पता चल सके, लोग एजुकेट हो सकें, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसकी नीड के बारे में लोगों को पता चले, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को पता चले, राइट। इट इज़ बेटर टू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देन स्पेंडिंग द हार्ड अर्न मनी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, मतलब आप इस तरह से कह सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ज़्यादा बेहतर है कि जो आपकी हार्ड एंड मनी है वो एक बार में ही आपसे छिन जाए या एक बार में ही चली जाए, ख़त्म हो जाए इमरजेंसी के टाइम पे, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बेस्ट तरीके से लिख सकते हो और इसको इस तरह से लिखोगे, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कैसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप बता सकते हो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में, राइट। जैसे कि गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी इनिशिएटिव्स सच एज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड आयुष्मान भारत टू इनकरेज द मासेस टुवर्ड इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया, कई सारी स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, या फिर आयुष्मान भारत योजना हो, जिसको हम लोग PMJ भी बोलते हैं, राइट। तो इन सभी के थ्रू जो है एक तरह से जो मासेस हैं, जो कंट्री के लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको एक तरह से इंश्योरेंस सेक्टर के प्रति इंकरेज किया जा रहा है, राइट। Though the government has done a lot in this regard, but the rural areas are still facing insufficient penetration of insurance services। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है अपनी तरफ से उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन फिर भी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव के क्षेत्र हैं, वो उन एरियाज़ में अभी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है। वहाँ पर अभी भी लोग जो है अभी भी इंश्योरेंस नहीं कराते या उनको इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है, राइट। तो hence the government and other organizations should try to increase awareness and financial literacy so that everyone in our country can be insured and live a healthy and wealthy lifestyle। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से सजेशन देते हुए कि गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज अवेयरनेस के प्रति जो है काम करना चाहिए, अवेयरनेस लोगों में बढ़ानी चाहिए, साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि हर कोई हमारी कंट्री में इंश्योर्ड हो सके और साथ ही साथ हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हो बेस्ट तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप कैसे लिखोगे बेस्ट तरीके से, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा, और साथ ही साथ आप इन बुक्स को भी ले सकते हो जो आपको एस्से, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ एस्से के टॉपिक्स मिल जाएंगे, 60+ जो हैं आपको यहाँ पे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स भी मिल जाते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर सारे के सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे और विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। यहाँ पर एस्से में आपको विद इन 400 वर्ड्स में सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जब आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी की बुक्स में भी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंट रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप प्रिपेयर करते रहिए, और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।